नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुलिस अवाम का भरोसा हासिल करे, बेहतर समाज की बरकरारी में पुलिस का अहम रोल। पुलिस मीट से चीफ मिनिस्टर का खिताब। सदरनशीन कौमी अक़लियती कमीशन की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात। अक़लियतों के लिए किए जा रहे इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयार रहने पार्टी कारकुनों को सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू का मशवरा। तहरीक अदम एतमाद के दौरान विप की खिलाफ वर्जी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सदर प्रदेश कांग्रेस का बयान। मरकजी और रियासती हुकूमत सिर्फ लूटमार में मसरूफ, बीजेपी के कौमी सदर का इल्जाम। और डिप्टी मेयर जीएचएमसी जाफर हुसैन मेराज मुस्तफी मकतूब इस्तीफा मेयर के हवाले। अब खबरें तफसील से। बेहतर समाज की बरकरारी में पुलिस का अहम रोल होता है। डीजीपी ऑफिस में पुलिस मीट से खिताब करते हुए वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने यह बात कही। उन्होंने आंध्र प्रदेश पुलिस की मरकजी हुकूमत की जानिब से की गई सिताइश पर फख्र का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से 108 एम्बुलेंस खिदमात ने अवाम का भरोसा हासिल किया है, उसी तरह पुलिस भी अवाम का भरोसा हासिल कर रही है। डीजीपी ऑफिस वाक़े सैफाबाद में पुलिस की सालाना मीट का एहतमाम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि पुलिस ऐसा महकमा है जिस पर शहरी एतमाद करते हैं, लिहाजा पुलिस को चाहिए कि वो इस एतमाद को ठेस पहुंचने ना दें और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। पुलिस को अपने इत्मीनान के लिए नहीं बल्कि आवाम को मुतमईन करने के लिए काम करना चाहिए और इस सिलसिले में अगर पुलिस को कोई दुश्वारी पेश आए तो हुकूमत इसके साथ पूरा ताउन करेगी और ज़रूरी मदद फराहम करेगी। किरण कुमार रेड्डी ने कहा कि ये दौर चैलेंजेस से भरपूर है क्योंकि इस दौर में सफ़ेद पोश साइबर जराइम में काबिल लिहाज इजाफा हुआ है। इसके बावजूद पुलिस को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बल्कि असली तरीक़ों की मदद से हर चैलेंज को कबूल करना चाहिए। जिस तरह एपी पुलिस ने नक्सलिज्म के चैलेंज से निपटने में कामयाबी हासिल की है और मरकज़ी हुकूमत ने इसकी कारकर्दगी की सताइश भी की, ये रियासत के लिए फ़ख्र की बात है। इन्होंने डीजीपी से लेकर निचली सतह के तमाम पुलिस ओहदेदारों और जवानों को मशवरा दिया कि वो खुद एतमादी पैदा करें जो कामयाबी के लिए ज़रूरी है। So these things we have to take it as part of our policing and as part of you don't need appreciations from anyone. We are responsible to the citizens of this state and your responsibility, if you feel you are doing the right thing for the security and safety of the people, we have to do it. Our satisfaction that we are working for the people is more important. Of course, from the government we are always there to protect you and do whatever is correct. A helping hand from the government will always be towards the police. If law and order is maintained firmly, you are blamed. So it is a very difficult job. I think the most difficult job is that of a police officer. At least I can protect myself. You can't protect yourself also. You can't talk, you can't give statements beyond the thing. We have got a code of conduct for police officers and officers to react also. He is always little tense and he is in a phase of shock. So we will have to first console him and try to get him confidence. I am proud to say, not only now, from very long time whenever I go to Delhi for any conferences or anything. वज़ीर दाखिला सबीता इंदिरा रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि वो खातून वज़ीर दाखिला होने की हैसियत से ये कहना चाहती हैं कि रियासत में ख़वातीन के ख़िलाफ़ जराइम में इजाफ़ा हुआ है।
जिससे चैलेंज के तौर पर निपटना चाहिए। ऐसी शिकायतें मौसूल रही हैं कि पुलिस खवातीन की शिकायतें तो वसूल करती हैं, लेकिन इन पर मौसर अमलवरी नहीं होती। इस मसले पर खास तवज्जो देना होगा। కింది స్థాయి సిబ్బందిని కూడా మీరంతా బాధ్యతగా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని మాత్రం మీకు అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే 80% వాళ్ళందరూ కింది స్థాయిలో కానిస్టేబుల్ లెవెల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళందరూ సంక్షేమం, వారి కుటుంబ సంక్షేమం కూడా మనం ముఖ్యం కాబట్టి ఆ విషయం మీరందరూ కూడా ఆలోచించమని చెప్తూ, ముఖ్యంగా మహిళా సమస్యల పట్ల ఎవరైనా ఒక అప్లికేషన్ తీసుకుని పోలీస్ స్టేషన్కి వస్తే వాళ్ళకు న్యాయం జరుగుతుందన్న భరోసా కల్పించాల్సిన బాధ్యత మన మీద ఉందని మాత్రం మీకు రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. डीजीपी दिनेश रेड्डी रियासती पुलिस की कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली। इस मीट में रियासत के तमाम शहरों के कमिश्नर्स, अजला के एसपीज और डीएसपीज के अलावा दीगर पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। The institutional crime this year is on par with the previous years. Crimes against women and murders have seen an increase in awareness and willingness to approach police for redressal can be attributed to increase in crimes against women. There has been a slight increase in faction-related crime, which is a cause of concern. The department has taken cognizance of this fact, and sir, I can reassure you on behalf of the department that very soon we will bring the faction-related crime under total control. कौमी अखिलती कमीशन के सदरनशीन वजाहत हबीबुल्ला ने जुमे को कैंप ऑफिस में चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से मुलाकात की। कौमी अखिलती कमीशन के सदरनशीन ने रियासती हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के लिए किए जा रहे फलाह बहबूद के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि आंध्र प्रदेश अक़लियती बहबूद के मामले में मुल्क में एक मिसाली रियासत बनकर उभरेगी। इस मौके पर वजाहत हबीबुल्ला ने चीफ मिनिस्टर को अक़लियती बहबूद के उमूर से मुताल्लिक़ चंद तजावीज़ और मशवरे भी पेश किए। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने वजाहत हबीबुल्ला को हुकूमत की जानिब से अक़लियतों के लिए किए जा रहे इक़दामात, बिलखुसूस स्कॉलरशिप्स, औक़ाफ़ी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ और मक्का मस्जिद बम धमाके के बाद गिरफ्तार बेकसूर मुस्लिम नौजवानों को मुआवजे की अदायगी से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाकिफ करवाया। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि हुकूमत की जानिब से राजीव युवा किरणालू प्रोग्राम के दौरान भी अक़लियतों को मसावी नुमाइंदगी दिए जाने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। इस मौके पर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी आबिद रसूल खान के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी कारकुनों से ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयार रहने पर जोर दिया है। चंद्रबाबू नायडू ने जुमे को ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में महबूबनगर जिले के अलावा नागर कर्नूल के पार्टी कायदीन के साथ एक अहम इजलास तलब करते हुए ज़िमनी इंतखाबात पर तबादले ख्याल किया। जराये के मुताबिक महबूबनगर से पी चंद्रशेखर राव और कलबापुर से जगदीश्वर राव के नामों को पार्टी उम्मीदवारों की हैसियत से क़तियत दिए जाने का इम्कान है। नागर कर्नूल से भी शरद गौड़ को पार्टी उम्मीदवार बनाए जाने पर गौर किया जा रहा है। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी बी सत्यनारायण ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद के दौरान विप की खिलाफवर्जी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए बी सत्यनारायण ने कहा कि जल्द ही विप की खिलाफवर्जी करने वाले अरकान असेंबली को नोटिस जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस अरकान कौंसिल के खिलाफ भी 3 या 4 रोज में कार्रवाई के लिए सिफारिश की जाएगी। सदर पीसीसी ने इल्जाम लगाया कि चंद्रबाबू नायडू ने शख्सी मफाद के लिए तहरीक अदम एतमाद पेश की थी। उन्होंने जल्द ही ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों के ऐलान का भी इशारा दिया। सदर पीसीसी ने उनके और चीफ मिनिस्टर के दरमियान किसी भी तरह के इख्तलाफात की तरदीद की। बी सत्यनारायण ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात हुकूमत की कारकर्दगी पर रेफरेंडम नहीं है और नतायज के बाद हम तफसीली तौर पर जायजा लेंगे। उन्होंने कहा कि विप की खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए स्पीकर जायजा ले रहे हैं। सदर पीसीसी ने चंद्रबाबू नायडू की किसान यात्रा को सियासी मकासद पर मुबनी करार दिया। उन्होंने यह भी इशारा दिया कि जिले सदूर के इंतखाबात जल्द अमल में लाए जाएंगे और चिरंजीवी को भी पार्टी में अहम ओहदा दिया जाएगा। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान SC/ST के मसाइल की समाअत के लिए यौम शिकायत का ऐलान करना तारीखी फैसला है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर शैलजानात ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने SC/ST सबप्लान में हो रही बेकायदगियों की तहकीकात का जो तयकुन है वो खुश आइंद है। उन्होंने कहा कि निम्स हॉस्पिटल में तकर्रुरात में भी बेकायदगियों के सिलसिले में चीफ मिनिस्टर से नुमाइंदगी की जाएगी। इस मौके पर कोंडा मुरली भी मौजूद थे। सदर तेलुगुदेशम को तेलंगाना के अवाम की नहीं बल्कि सिर्फ अपनी पार्टी की फिक्र है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के रुकन असेंबली KTR ने यह रिमार्क किया। उन्होंने सदर तेलुगुदेशम की रैतू पोरुबाटा को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया।
उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना के लिए सैकड़ों नौजवानों की कुर्बानियों की भी सदर तेलुगु देशम ने परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के हर शख्स को यह हक है कि वो चंद्रबाबू नायडू का गिरेबान पकड़कर उनसे पूछ सकते हैं कि आखिर उन्होंने तेलंगाना के लिए क्या किया है। केटीआर ने कहा कि पार्टी अवाम के लिए होनी चाहिए और चंद्रबाबू नायडू सिर्फ तेलंगाना अवाम को धोखा देते आ रहे हैं। वजीर टेक्सटाइल शंकर राव ने फिर एक बार कहा है कि वो बदउनवानियों के खिलाफ जिद्दोजहद करने में पीछे नहीं हटेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक जो भी उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सच है और हक़ाइक़ जल्द ही सामने आ जाएंगे। कांग्रेस के 16 बागी अरकान के खिलाफ कार्रवाई में ताखीर से मुताल्लिक़ सवाल पर शंकर राव ने कहा कि यह मामला स्पीकर के पास से गौर है और इस सिलसिले में बात करना मुनासिब नहीं है। शंकर राव ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस दीगर जमातों का सफाया कर देगी। ఫైట్ అగైన్స్ కరప్షన్, ఫైట్ అగైన్స్ అండూ ఫేవర్, మిస్యూజ్ ఆఫ్ పవర్, దాని విషయంలో మేము ఫైట్ చేస్తా ఉన్నాం. ఆఖరి ప్రతి వరకు ఒక కాంగ్రెస్ సోల్జర్ గా, కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్కర్ గా, ఏ సిటిజన్ ఆఫ్ దిస్ కంట్రీగా, దిస్ స్టేట్ గా నేను ఫైట్ చేస్తాను। मरकज में बरसर इख्तिदार यूपीए हुकूमत और रियासती हुकूमत सिर्फ लूटमार में मसरूफ है। बीजेपी के सेक्रेटरी मुरलीधर की बुनकरों के मसाइल पर 3 रोजा भूख हड़ताल के खिताब पर बीजेपी के कौमी सदर नितिन गडकरी ने ये बात कही। उन्होंने तयक़ुन दिया कि एनडीए के बरसर इख्तिदार आने पर बुनकरों के खर्चाजात को माफ कर दिया जाएगा। नितिन गडकरी ने मरकजी वजीर दाखिला पी चिदम्बरम पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि 2G स्पेक्ट्रम स्कैम में चिदम्बरम के रोल की तहकीकात होनी चाहिए और एक मुलजिम के नाम को FIR से निकालने के लिए चिदम्बरम ने अपने ओहदे का जिस तरह से गलत इस्तेमाल किया है उसके लिए उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहिए। नितिन गडकरी ने कहा कि चिदम्बरम को पार्लियामेंट में नहीं बल्कि ए राजा के साथ तिहाड़ जेल में होना चाहिए। इस मौके पर सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने बुनकरों के मसाइल पर किए जाने वाले इक़दामात और फंड से मुताल्लिक़ व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया। बर्बाद करने का काम अगर किसी पार्टी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। हम देश के भविष्य को बदलना चाहते हैं। ये महंगाई, ये भुखमरी, ये भ्रष्टाचार, इसका कारण क्या है? बहनों और भाइयों, इसका कारण एक ही है, रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड बैड एंड करप्ट गवर्नेंस ऑफ द कांग्रेस पार्टी इज द बेसिक रीजन। भ्रष्ट प्रशासन और गलत आर्थिक नीतियों ने देश को बर्बाद किया है। तेलुगु देशम ने साक्षी इंतजामिया के खिलाफ भी सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया है। मीडिया से बात करते हुए तेलुगु देशम लीडर रेवंत रेड्डी ने कहा कि साक्षी की बुनियाद ही बदउनवानियों पर रखी गई है और उसका इंतजामिया मुकम्मल तौर पर सरमायाकारों के ज़ेरे सर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब चंद्रबाबू नायडू को कई मामलों से जोड़कर तहकीकात की जा रही हैं तो साक्षी इंतजामिया के खिलाफ भी तहकीकात होनी चाहिए। చంద్రబాబు నాయుడు గారి ఆదేశాల మేరకు ఈటీవీ ఈనాడులో పెట్టుబడులు పెట్టినా జగన్మోహన్ రెడ్డి అంటుండు। మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి సంస్థలో ఎవరు ఆదేశాలకు పెట్టుబడులు పెట్టారు? అది కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిందా? లేకపోతే రాజశేఖర రెడ్డి గారి మరణం వెనకాల విచారణ వద్దని చెప్పి లంచమేమని ఇచ్చింది అధికారికంగా? నల్లధనం తెల్లధనం కోట్ల రూపాయలు చేతులు మారింది। చేతులు మారబట్టే ఈరోజు ఆ యజమాన్యం చేతులు ముడుచుకొని కూర్చుంది। ఎందుకు ఈరోజు గతంలో చేసినంత ఉధృతంగా పత్రికలలో రాయడం కానీ ప్రశ్నించడం కానీ ఎందుకు చేయట్లేదు సాక్షి యాజమాన్యం? डिप्टी मेयर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जाफर हुसैन मेराज ने बाद नमाज जुमा अपना मकतूब इस्तीफा मेयर बी कार्तिका रेड्डी के हवाले कर दिया। जाफर हुसैन मेराज के हमरा मजलिस के कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए डिप्टी मेयर ने कहा कि वो अल्लाह ताला और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शुक्रगुजार हैं कि उन्हें 2 साल तक बहसियत डिप्टी मेयर कामयाबी के साथ खिदमात अंजाम देने का मौका फराहम किया। जाफर हुसैन मेराज ने कहा कि उनकी जमात की पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने 2 साल के दौरान शहर की हमाजती तरक्की और खास तौर पर गरीबों की मदद की भरपूर कोशिश की। डिप्टी मेयर ने अपनी 2 साला कारकर्दगी पर तफसीली रोशनी डाली और कहा कि शहर के स्लम और पसमानदा इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए तरजीहाती बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। मैं अल्लाह उसके रसूल का शुक्र अदा करता हूँ और उसके बाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये 2 साल में जो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनने के बाद पहला इलेक्शन होने के बाद
ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पहला डिप्टी मेयर जमात ने मुझे मुंतखब किया है। बेशक अल्हम्दुलिल्लाह ये जमात की कामयाबी है। ये जो हमारी पोजीशन रहती है अबव द ऑफिसर रहती, बिलो द ऑफिसर नहीं रहती, हम ऑफिसर के ऊपर रहते हैं, तो हम लोग इनको मॉनिटरिंग करते हैं। चूँकि अवाम वोट दे के हमारे को मुंतखब करके भेजाई है, हम अवामी नुमाइंदे हैं और ऑफिसर को गवर्नमेंट सेलेक्ट करके भेजाई है हमारा काम करने के लिए। अब ये आप में कितनी सलाहियत होती है कि आप अपना काम कैसे निकालते हैं। तो मेरा सबसे बड़ा कारनामा था, मैं जैसे ही डिप्टी मेयर बना, इलेक्ट होने के बाद चिंगी चरला स्लैटर हाउस जो अपना कमेला है उसके ऊपर सरप्राइज विजिट करा। जब विजिट करने पर मुझे ये महसूस हुआ कि वहाँ पे जानवर बराबर हलाल नहीं किया जा रहा है, बिल्कुल हलाल करने वाले सिर्फ 3 हैं, तो वो हिसाब से हमने ख़ास तौर से उसकी वीडियोग्राफी ली, जिसमें 4 टीवी का बहुत बड़ा हमारे साथ में ताउन था। हम जब लेके उसके ऊपर जब हम पूरी तवज्जो करें, उसके बाद निज़ामिया के उलमा से रिक्वेस्ट करके वहाँ से जो लोग फारिग हुए हैं उन लोग को करे। आज कम से कम 12 से 14 वहाँ पे मुल्लाया है जो जुबा करने के लिए, और सैनिटेशन की जो सहूलत नहीं थी वो पूरी सहूलत कराए हैं। बारकस डिवीजन के मजलिसी कॉर्पोरेटर मंसूर अवलखी ने हाशिमाबाद में राशन कार्ड्स के टोकन तकसीम किए। उन्होंने मीडिया को बताया कि पीर के दिन सुबह 11 बजे चंदनगुट्टे के इलाके में राशन कार्ड्स तकसीम किए जाएंगे। बादशाह सलाला के इलाके में भी राशन कार्ड्स की तकसीम अमल में आएगी। शिवरामपल्ली डिवीजन के मजलिसी कॉर्पोरेटर हबीब जैन आरिफ ने महकमे बलदी, आबरसानी और बरकी के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने मुताल्लिका महकमों के अहदेदारों के साथ मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा भी लिया। इजलास में वार्ड मेंबर्स के अलावा दूसरे लीडर भी मौजूद थे। वायएसआर के हामी अरकान असम्बली के खिलाफ कार्रवाई के बाद होने वाले जिमनी इंतखाबात के नतायज भी कड़पा और पुलिवंदला की तरह ही होंगे। वायएसआर पार्टी के कायदीन मेका पार्टी राजमोहन रेड्डी और बी श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। इन कायदीन ने कहा कि इम्कानी नतायज से तेलुगु देशम और कांग्रेस खौफजदा हो चुके हैं। वायएसआर पार्टी की जानिब से 21 दिसंबर को जगन मोहन रेड्डी के यौम पैदाइश के मौके पर शहर में हेल्थ कैंप मुनक्किद किया जाएगा। इस सिलसिले में वायएसआर पार्टी की जानिब से एक पोस्टर भी जारी किया गया। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान डॉक्टर एन तुलसी रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को मशवरा दिया कि वो किसानों के साथ झूठी हमदर्दी जताना बंद कर दें, क्योंकि किसान उन पर भरोसा करने वाले नहीं हैं। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू की जानिब से बरकी फरोख्त करने के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम दौर हुकूमत में 7 घंटे बरकी रकम लेकर फराहम की जाती थी, लेकिन कांग्रेस हुकूमत वही 7 घंटे बरकी मुफ्त सरबराह कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम दौर हुकूमत के मुकाबले कांग्रेस के दौर हुकूमत में बरकी कनेक्शनों में काफी इजाफा हुआ है। कांग्रेस के रुकन कौंसिल पी वेंकटराव ने कहा कि कांग्रेस के 16 बागी अरकान के खिलाफ कार्रवाई न करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिलसिले में कांग्रेस हिकमत अमली के तहत काम कर रही है, लेकिन इन अरकान के खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। वेंकटराव ने कहा कि कांग्रेस के टिकट पर कामयाब होने के बाद कांग्रेस को धोखा देना मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिमनी इंतखाबात का सामना करने के लिए खौफजदा नहीं है। जुबली हिल्स के रुकन असेंबली विष्णु वर्धन रेड्डी ने पैरामाउंट कॉलोनी वाक़ शेखपेट में पीने के पानी की पाइपलाइन के कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 28.5 लाख रुपए की लागत से बिछाई जाने वाली इस पाइपलाइन से मुकामी अफराद को पीने के पानी के मसाइल से राहत मिल जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि शेखपेट के इलाके में नए प्रोजेक्ट्स भी ज़ेर गौर हैं। हिमायतनगर पुलिस ने बेधड़क कार चलाने वाली एक रईस खातून को अपनी तहवील में लेकर पूछताछ की। बताया जाता है कि नामालूम खातून रात भर जुए में रकम हारने के बाद जुमे की सुबह परेशानी की हालत में कार चला रही थी। वो रास्ते में 2-3 जगह टक्कर देने से भी बाल बाल बच गई। राहगीरों के भ्रमणों पर न सिर्फ गालियां बकी, बल्कि उन्हें मारने के लिए कार से डंडा भी निकाला। पुलिस ने पूछताछ के बाद नामालूम खातून को वार्निंग देकर छोड़ दिया। मारने को एप्पल लेके मारो मारो, अरे औरत नहीं बचेगा आंटी
इधर आ जाओ यार, बाद में देखो। लंगर हाउस में 1000 मुरब्बा गज सरकारी अराजी के दावेदार 2 महकमे हो गए हैं। बताया जाता है कि आरडीओ ने यह अराजी अपनी मिल्कियत बताते हुए दर्जे फहरिस्त तबके से ताल्लुक रखने वाले 13 अफराद के हवाले कर दी थी, लेकिन जुमे के दिन आंध्र प्रदेश वेटनरी डिपार्टमेंट की जानिब से जब इस अराजी की फेंसी का काम शुरू किया गया तो दर्जे फहरिस्त तबके के 13 अफराद ने वहां पहुंचकर गड़बड़ शुरू कर दी, जिस पर लंगर हाउस पुलिस ने मामले को आपस में तय करने के लिए फरीकैन को चंद दिनों की मोहलत दे दी। गुलजार हाउस में एसआर कॉम्प्लेक्स के करीब दोपहर के औकात में अचानक कचरे में आग लग गई। मालपुरे के आतिशफुर अमले ने कोशिश करके 1 घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया। अगर आग को फौरी बुझा नहीं जाता तो इस बात का कवी इम्कान था कि वह करीबी मकानात और कॉम्प्लेक्स को भी अपनी जद में ले लेती। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। किसान सोसाइटी बैंक वाकई शमशाबाद में 3 लाख रुपए नकद रकम का सरका कर लिया गया। शमशाबाद पुलिस ने मीडिया को बताया कि सारिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब खुफा चिकनी के जरिए बैंक में दाखिल हुए और 2 लॉकरों को तोड़ने की कोशिश की, जिसमें 1 लॉकर को वो तोड़ने में नाकाम हो गए। शमशाबाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने पोचम्मा बस्ती से 3 फहाशाओं को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 25,000 रुपए नकद रकम के अलावा 5 सेल फोन जब्त कर दिए। टास्क फोर्स की टीम ने जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब एक मकान पर धावा करके 3 फहाशाओं को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो इन तीनों ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया। टास्क फोर्स की टीम ने गिरफ्तार शुदा खवातीन को मजीद पूछताछ के लिए हुमायूं नगर पुलिस के हवाले कर दिया है। इंस्पेक्टर हुमायूं नगर पुलिस ने मकान के मालिकों से अपील की कि वो किराएदारों के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करने के बाद ही अपने मकान को किराए पर दें और इस सिलसिले में पुलिस को भी मुतला करें। मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम मुजफ्फरिया के हॉस्टल में रहने वाला 14 साला अब्दुल मलिक 12 दिसंबर से लापता हो गया है। वो बाजार से कुछ खरीदने के लिए हॉस्टल से निकला था और वापस नहीं लौटा। किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई कि भवानी नगर पुलिस को इत्तला दी जाए। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पुलिस अवाम का भरोसा हासिल करे, बेहतर समाज की बरकरारी में पुलिस का अहम रोल। पुलिस मीट से चीफ मिनिस्टर का खिताब। सदरनशीन कौमी अक़लियती कमीशन की चीफ मिनिस्टर से मुलाकात। अक़लियतों के लिए किए जा रहे इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयार रहने पार्टी कारकुनों को सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू का मशवरा। तहरीके अदम एतमाद के दौरान विप की खिलाफ वर्जी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सदर प्रदेश कांग्रेस का बयान। मरकजी और रियासती हुकूमत सिर्फ लूटमार में मसरूफ, बीजेपी के कौमी सदर का इल्जाम। और डिप्टी मेयर जीएचएमसी जाफर हुसैन मेराज मुस्तफी मकतूब इस्तीफा मेयर के हवाले। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।